इस चैनल पे आप ये सोच के आए हो कि वाइल्ड रोबोट 2024 की मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब साफ है। आप ये मूवी जाके देखिए। ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, ये बस एनालिसिस है मूवी के बारे में, जो आपको ऐसी ऐसी डिटेल बताएगा जो आपको मूवी देखकर आपको शायद सुनने में अच्छा लगेगा। आपने मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए, बाकी इस वीडियो में जरूर स्पॉइलर होंगे। आप एक एनिमेटेड मूवी को किस हिसाब से इमेजिन करते हो? जैसे कि एक बच्चों की मूवी होगी, उसमें सारे बच्चों के जोक्स होंगे, डेथ वगैरह जैसी कुछ चीज़ों के नाम नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा ही वॉयलेंस वाली वो सेंसिटिव चीज़ें हैं। पर आप वाइल्ड रोबोट में ये सब एक्सपेक्ट मत करिए जाइएगा, क्योंकि वाइल्ड रोबोट में कुछ कुछ डार्क सीन भी है जो आपको शायद तक ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप डार्क सीन मतलब इसमें एक सीन आता है जहाँ पे एक चूहे का ग्रुप, जिसमें चूहे की माँ उसके बच्चों को लेकर जाती होती है, उसमें से उसका एक बच्चा गिर जाता है, तो उसको अचानक से कोई जानवर खा जाता है, तो उस चीज़ों को एक जोक के रूप में लिया गया है। लेकिन है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, समझने वाले समझेंगे इसको ज़रूर। ऐसी आपने बहुत सारी एनिमेटेड मूवी देखी होगी जहाँ पे जानवरों को ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो दोस्त है और एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन वाइल्ड रोबोट में ये नहीं है। इसमें उस मेच्योरिटी बताई हुई है उन जानवरों की कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, हालांकि वो फ्रेंड्स है एक दूसरे में। उनके ये सीन भी बताए हुए हैं कि वो एक दोनों को खाना भी चाहते हैं, मार भी सकते हैं, तो ये मूवी की मेच्योरिटी बहुत ही अच्छी सीन है। ऐसा भी आपने बहुत मूवी में देखा होगा जहाँ पे एनिमल और इंसान एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो इसमें जो रोबोट है अपनी जिसका नाम रोस है, वो भी जानवरों से बात कर रही है, लेकिन उसके पीछे एक सेंसिटिव सा रीज़न दिया हुआ है, क्योंकि एक वो रोबोट है और वो उसने उसका पूरा एनालाइज किया है जानवरों की लैंग्वेज, उनके बीच में 5-6 दिन रह के, तो उस हिसाब से वो बोल पा रही है, तो वो समझ पा रही है उनकी लैंग्वेज। वही एक और अच्छी बात है, डेथ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है। वो आपको सीन याद होगा जब रोज उस चट्टान से गिर जाती है और घोंसले के पूरे उस घोंसले पे आके गिरती है, तो उस सीन में हम देखते हैं कि रोज ने सच्ची में वो अंडे पूरे फोड़ दिए हैं, और जो घोंसलिंग था उसका वो पंख उठा के देखती है कि उसने घोंसलिंग को भी मार दिया है और बस एक अंडा बचा है। तो मूवी डेथ को तो एक्सप्रेस करती है, डिस्नी की बाकी मूवी की तरह नहीं जैसे कि एनिमल्स कभी मर ही नहीं सकते। ये कोई खास डिटेल तो नहीं है, पर इससे हम इंसिडेंट की सीरियसनेस को एक्नॉलेज करते हैं कि इंसिडेंट कितना सीरियस है और इसने क्या कुछ किया है। जब ब्राइड बिल बड़ा हो जाता है तब रोस और उसके बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें रोस उसे बताती है कि उसकी माँ कैसे मरी थी। तब देखो रोस झूठ तो बोलेगी नहीं क्योंकि वो रोबोट है, उसकी होनेस्टली उसकी चीज़ है। ब्राइड बिल उस टाइम तो गुस्सा होकर चला जाता है, पर उसको लॉन्ग टाइम में रियलाइज़ हो जाता है कि रोस ने जो भी किया उसका वो भुगतान वो पहले से कर चुकी है, क्योंकि उसने उसको पाला पोसा वो इतना बड़ा किया है। उसने सच बोला था, इसी चीज़ से ब्राइड बिल का उसके ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ता है, और इसीलिए ब्राइड बिल आगे जाकर उसे उड़ना सिखाने के लिए कंसिस्ट करता है। सच बोलने की ताकत। मूवी में जो कॉमेडी है उसको बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में ज़्यादा स्लैपस्टिक कॉमेडी है। मूवी में कुछ समय ऐसी कॉमेडी है जो रोज की रोबोट वाली कॉमेडी होती है, जहाँ जैसे कि रोज किसी भी चीज़ को लिटरल वे में ले लेती है, वो हर चीज़ को एक लिटरल वे में समझ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको वो सीन याद होगा जब फिंक उस रेबिट के ऊपर एक पत्थर फेंकता है और वहाँ पे सब पास वाले एनिमल हंसते हैं, तो उसको लगता है कि ये सब एक ह्यूमर है। वहाँ फिंक रोज को पत्थर देकर उस रैबिट को एक्सपोज करता बताता है कि यहाँ पे पत्थर मारो, पर रोज गलती से फिंक को ही मार देती है, पर फिंक वहाँ पे कहता है ये चीज़ फनी नहीं थी। तो इस चीज़ से हमें रोज की क्लूलेसनेस और उसकी लिटरलनेस का पता चलता है, और ये चीज़ें कुछ कुछ टाइम पे फनी बना देती है, और ये चीज़ें स्पेसिफिक बच्चों के लिए नहीं है, इसमें बड़े भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मूवी में एक सम काइंड ऑफ रियलनेस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मूवी में माँ बेटा का रिलेशन तो बताया हुआ है जो मोस्टली मूवीज़ में होता है। जिस तरीके से बताया गया है वो अच्छा लगता है, वो चीज़ हमें फोर्स नहीं लगती। मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आते आते जो रोज होती है उसका थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन काइंड की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, उसमें कुछ इमोशन ऐसे दिखते हैं। द वाइल्ड रोबोट 2024 3 बुक्स पे बेस्ड है, जिसकी एक बुक पे तो ये मूवी बनी है और 2 बुक्स की एक और मूवी बनाना बाकी है, तो कंफर्म समझ लीजिए इसके 2 पार्ट और आने बाकी है, वो स्टोरी बहुत लंबी चलेगी। वो हमने देखा वो एंड नहीं था, इसके आगे भी बहुत ज़्यादा स्टोरी है। तो ठीक है, चलता हूँ, और ऐसा मूवी का डिस्कशन देखना हो तो आ जाइए चैनल पे, ठीक है, जाओ अब आराम से।